हमारे पास प्रॉब्लम है जिसका नाम है डायरेक्शन चेंज। इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ग्रिड गिवन हमारे पास m क्रॉस n की, उसमें हम इनिशियल 0 0 पे हैं और हमारा टारगेट है m क्रॉस n तक पहुंचना है। हम इस पहुंचने तक क्या कर सकते हैं, हम अगर मान लेट्स सपोज हम किसी भी पोजीशन में यहाँ पे हैं तो राइट लेफ्ट और अप डाउन हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इनकी ये है कि हम सेम डायरेक्शन में एक से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमने राइट मूव किया तो उसके बाद हम राइट मूव नहीं कर सकते। इस कंडीशन के साथ हमें 0 0 से m क्रॉस n पर पहुंचना है और हमें बताना है अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो मिनिमम कितने स्टेप्स में हम पहुंच पाएंगे। मिनिमम स्टेप्स बताने हमें, मिनिमम मूव्स बताने हमें कि हम 0 0 से m क्रॉस n तक पहुंच जाए। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। चलो इसके अप्रोच देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मिनिमम स्टेप्स हमें, मिनिमम मूव्स हमें करने हैं। एक बात देखो, अगर हम हैं यहाँ पे, हमारा टारगेट ये है, हम जो भी मूव करें, हम कोई भी मूव करें, मूव हम ऐसा करेंगे जिससे हम हमारे टारगेट तक अप्रोच करें। लेट्स सपोज हमने, अगर हमें राइट में भी जाना है डाउन में भी जाना है तो लेट्स सपोज हम पहले राइट चले, उसके बाद क्या होगा, हम सेम डायरेक्शन में जा नहीं सकते, लेकिन हमें मूव करना है तो क्योंकि हमें डाउन भी जाना है तो हम एक मूव डाउन पे, फिर हमें राइट भी जाना तो एक मूव राइट पे, फिर डाउन। अगर हम ऐसे करें तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं और हमारे जो स्टेप्स हैं वो भी मिनिमम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि अगर हमें टारगेट तक पहुंचना तो इस तरह हमें मूव करना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं क्या ऐसे मूव करने से हम हर टाइम अपने टारगेट पर पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है हमारे, एम इक्वल टू एन हो सकता है हमारे पास और एम नॉट इक्वल भी हो सकता है हमारे पास। इन दोनों केस में देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास इक्वल है, उस केस में क्या होगा, अगर हम एग्जाम्पल लें 3 × 3 मैट्रिक्स का, तो देखो अगर हम इनिशियली यहाँ पे हैं तो ये देखो सेम जो हमने डायरेक्शन डिस्कस की थी, राइट डाउन पहुँच पाए टारगेट पे। अगर हम ये मूवी देखें पहले, अगर हम डाउन चले, डाउन राइट डाउन राइट, अगर कोई भी हम पाथ फॉलो करें, दोनों पाथ में हम टारगेट पर पहुंच रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमारे पास सेम, देखो 1 2 3 4 4 स्टेप, 1 2 3 4, इसमें भी हमारे पास 4 स्टेप। अब हमें ये पता लग गया कि हमें पाथ कौन सा फॉलो करना है, और अगर हमारे पास m इक्वल टू n है तो उस केस में हम डायरेक्ट हम अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। स्टेप्स कितने हैं हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4, देखो राइट डायरेक्शन में कितने स्टेप हैं, 2। हम ये, मैं इसको 3 - 1 है, इसको क्या बोल सकता हूँ m - 1। डाउन डायरेक्शन में कितने हैं 1 2, इसको क्या बोल सकता हूँ 1 - 1। तो टोटल स्टेप्स हमारे पास कितने हो गए, डायरेक्ट मैं बोलो अगर m इक्वल टू n है तो m स्टार 2 × m स्टार m - 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है, अब हमने देख लिया अगर हमारे पास सेम है, उस केस में हम इतने मूव्स में हम फाइनल टारगेट तक पहुंच सकते हैं जो हमारे पास मिनिमम। ठीक, अब बात आती है हमारे पास अगर m नॉट इक्वल टू है, लेट्स सपोज अगर हम टारगेट करें 4 3 1 2 3 4, ये हमारे पास 3 × 4 की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम हमारा जो हमने पाथ कैलकुलेट किया था, क्या कर रहे थे हम, राइट डाउन, ये देखो राइट डाउन। अब देखो अगर हमें राइट में, सॉरी 3 × ठीक है, ये थी हमारे पास मैट्रिक्स। अब देखो अगर हम देखें सेम स्टेप्स में, नंबर ऑफ 6 स्टेप्स में हम 3 × 3 पे पहुंच गए। हमें ये पता है कि अगर हमें से m इक्वल टू n होता तो हम टारगेट तक पहुंच गए होते। अब हमें एक राइट और चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स और होता, अगर हमें यहाँ तक रीच करना होता तो हम कैसे मूव करते हैं, 1 ऊपर, अब हमारे पास
अगर देखो, क्योंकि हमें क्यों पाथ फॉलो करना पड़ा, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, क्यों इस केस में हम यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसलिए हमें क्या कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ा, ये पाथ फॉलो करना पड़ा जो कि मिनिमम है। अगर हम और कोई पाथ भी देखें, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हमारे पास, यही है। अब देखो, अब अगर हमारे पास m नॉट इक्वल टू n है, उस केस में हम एक स्टेप के लिए, अगर हमें जो एक मूव जाना है उसके लिए हमें 3 मूव करने पड़ेंगे एक स्टेप के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स और होता, उस केस में क्या करना होता हमें, फिर बंद करना होता। लेफ्ट हमारे पास बॉक्स यहाँ पे होता तो सेम स्टेप। अगर हम ध्यान से देखें, इन 2 स्टेप्स के लिए हमें कितने मूव करने पड़े, 1+3। इन 2 स्टेप्स के लिए कितने करने पड़े, 1+3। अगर ध्यान से देखें, किन्हीं भी 2 स्टेप्स के लिए हम कितने मूव कर रहे हैं, 4। ठीक है। अगर हमें यहाँ 4 होने के बाद अगर हमें एक स्टेप और चलना है तो उसके लिए हम कितना करना पड़ेगा, ओनली 1 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमारे पास मान लो हमें यहाँ पे x स्टेप्स चलने हैं, ठीक है, अगर हम इसको x की मान लो हम n पेयर बना पाए, पूरे पूरे पेयर बन गए हमारे पास, x जो 2 से डिविजिबल था, उस केस में हमारे पास x के केस में मान लो n पेयर बन गए, तो वो जो भी पेयर होंगे उस हर एक पेयर के लिए हम कितना 4 स्टेप चल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4n स्टेप हो गए हमारे पास। ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर बच जाता, अगर लेट्स सपोज हमें 5 स्टेप चलने होते तो क्या होता, इस केस में 5/2 होता, 2 पेयर बन गए हमारे पास, उसके लिए कितने स्टेप चलने पड़ेंगे हमें, 4 and 4 8 स्टेप। अब बच गया हमारे पास एक और, उसके लिए कितने मूव करने पड़ रहे हैं हमें, 1। तो टोटल मूव कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। ठीक है। तो अब देख लिया हमने, अगर m नॉट इक्वल टू n है उस केस में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम मान लो अगर हमारे पास 6x4 में देखें मिनिमम 4 है, तो 4x4 मैट्रिक्स तक तो हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये पाथ फॉलो करना है, उसके लिए हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया है, जो भी इनका डिफरेंस होगा, डी डिफरेंस है, उसके पेयर बनाओ, हर पेयर के लिए 4 स्टेप है। अगर हमारे पास फिर भी कोई एक सिंगल स्टेप बचा था, उसके लिए कितना स्टेप हमारे पास, 1। ये हो गया हमारे पास m नॉट इक्वल टू n है उस केस में। अब एक केस रह गया जो मैन है, उस केस में क्या हमारे पास कि हम -1 कब प्रिंट करेंगे, -1 हमें जब प्रिंट करना कि हम टारगेट तक पहुंच ही ना पाए। टारगेट तक कब कब नहीं पहुंच पाएंगे, अब एक देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, 1 क्रॉस n की, ठीक है, उस अगर हम मान लो हमने पहले राइट चला, अब हमारे पास कोई पाथ तो है नहीं। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे एक और होती तो हम डाउन अप ऐसे करके जा सकते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई है नहीं, वन की है, तो उस केस में क्या होगा, हम डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते, ना कोई और पाथ फॉलो कर सकते। उस केस में क्या होगा, -1 प्रिंट कर पाएंगे, -1 प्रिंट करना होगा हमें, क्योंकि हम टारगेट तक कभी रीच ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ये देखो, अगर हमारे पास, अब कब नहीं कर पाएंगे, अगर ये देखो, अगर हमारे पास 1 क्रॉस n है, ठीक है, अगर ये सिर्फ ये है तो हम टारगेट पर पहुंच गए, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। या हम ये बोलें, अगर हमारे पास कोई भी 1 क्रॉस n है या फिर n क्रॉस n है, तो हमारे पास ये भी हो सकता है। इस केस में भी हमारे पास सेम केस बनेगा कि हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर इस जो हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, उसमें मिनिमम देखें, अगर हमारे पास मिनिमम है जो वो 1 है, एंड उनका डिफरेंस है जो, अगर मान लो ये 1 2 है, दोनों का डिफरेंस है m-n बोले, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, उस केस में हम कभी भी टारगेट पे रीच नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, -1 प्रिंट करना होगा। ठीक है। तो हमने हर केस को डिस्कस कर लिया, किस केस में हमें -1 प्रिंट करना है, और m और n हमारे पास अगर कुछ भी है तो उस केस में हम कैसे कैसे मूव करके फाइनल तक पहुंच पाएंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, हमने सब डिस्कस कर लिया। एक बार कोड और देख लेते हैं इसका। ये हमारे पास कोड है, देखो, सबसे पहले हम टेस्ट केसेस इनपुट करवा लिए, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, उसके बाद है हमारे पास m क्रॉस n, जब हमने इनपुट ले ली m क्रॉस n क्या है हमारे पास। अब हमने क्या किया, मिनिमम मैक्सिमम हमें रिक्वायरमेंट था, तो हमने क्या कर लिया, मिनिमम भी निकाल लिया, मैक्सिमम भी निकाल लिया। ठीक है। हमने एक आंसर वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर कर लेंगे कि हमें कितने मूव हम चले, कितने मूव किए हमने टारगेट तक रीच करने के लिए। अब हमने केस किया था, अगर हमारे पास मिनिमम 1 है
एंड उनका डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है, तो हम कभी भी टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास उस केस में आंसर क्या होगा, -1। ठीक है। उसके अलावा अब देखो हमारे पास क्या था, आंसर क्या होगा हमारे पास, डबल ऑफ मिनिमम था हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था इक्वल वाले केस में। 2 स्टार mi-1 था, ये हमने कर लिया। हम 4 क्रॉस जो हमने एग्जाम्पल लिया था 4 क्रॉस 4 1, वहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कितने पेयर बने हमारे पास, हर पेयर के लिए 4 स्टेप थे। अगर हमने रिमाइंडर निकाल लिया, अगर कंप्लीट पेयर बनने के बाद कोई सिंगल टर्न बच जाता है, उस केस में हमारे पास 1 मूव था, वो भी हमने आंसर में ऐड कर दिया और आंसर को हमने प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास कोड था, आप देख सकते हैं।